का लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ सरकार की प्राथमिकताएं, उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों का आंकड़ों की धार पर पलटवार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। आम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने आम बजट 2024 को विकसित भारत की दिशा में पहला कदम बताते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ये बजट पूर्व की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। We shall all work together to build a Viksit Bharat by the year 2047. I am extremely humbled by the trust faith. I am extremely humbled by the trust vested in me by Honorable Prime Minister, and it encourages me to work even harder to attain government's vision of Viksit Bharat. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि मंत्रालय के लिए 21,934 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2024-25 में 5 गुना बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया। साथ ही 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के जरिए 3.24 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट को दरकिनारे कर दिया यूपीए गवर्नमेंट ने 2007 में। फिर 2004 मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस ले आएंगे, मगर सचमुच में पीएम फसल बीमा योजना ले आने वाले कौन है सर? हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा इट वुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मगर किसान सम्मान निधि 2019 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers, कोई implementation में कुछ नहीं किया, several decades कुछ भी नहीं किया। विपक्षी सांसदों के सहकारी संघवाद को लेकर उठाए गए सवालों पर वित्त मंत्री ने साफ किया, बजट में अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। 2004-2005 के बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था, तो क्या यूपीए सरकार ने उन 17 राज्यों का पैसा रोक दिया था? 2004-05 बजट did not take the name of 17 states. I like to ask the UPA government members at that time, did money not go to those 17 states? Did they stop it? Then if they stopped it, they have every business to ask this question. I presume they didn't stop money going to those 17 states because they didn't name it. So when it is one thing for them, it's all right. When the same thing happens somewhere else, no, it's not all right, you've deceived. 17 states were not named in 2004-05. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के खर्चे में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। वहीं महिला और लड़कियों के विकास पर सरकार का फोकस है। साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़ा आवंटन किया है। विकास के कामों में खर्च बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर भी फोकस किया गया है। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। आज बजट की चर्चा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर आंकड़ों के साथ विपक्ष को एक तरह से आईना दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक तरफ उद्यमियों और जिस तरह से अग्निवीर को लेकर एक छवि खराब करने की कोशिश की है विपक्ष ने, उस पर भी विपक्ष को घेरा। इसी के साथ हलवा सेरेमनी में ओबीसी, एसटी और एससी के अफसरों को लेकर जो कांग्रेस ने राहुल गांधी ने सवाल पूछा, उस पर भी वित्त मंत्री ने पलटवार किया।
आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए। तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर भी नजर आईं। हलवा सेरेमनी में शामिल अफसरों में कितने SC, ST, OBC के हैं, इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं है। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने SC है, कितने ST है, कितने OBC है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमी भारत का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी धन सृजन करने वालों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसी छवि बनाई जा रही है कि भारतीय संस्थानों में विदेशी निवेश सुरक्षित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर इस साजिश से लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने अग्निवीर के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी विपक्ष पर प्रहार किए। As a part of a conspiracy, sir, this strength of the army is being challenged. Whatever is happening today regarding Agniveer is a part of this conspiracy. I'm afraid to say this. Negativity is being spread in society towards all those who do business. And this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में स्वरोजगार के लिहाज से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हम इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसी स्कीम का युवा पैकेज लाए हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सब हैं। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार बंद। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार करना बंद करें, डेटा आपके खिलाफ है। SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 23 compared to only 2.9 crore during the UPA 10 साल। 2.9 करोड़ यूपीए के 10 साल में, मगर अभी 12.5 करोड़ हमारी 10 साल में सर। सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार गलत फहमियां प्रचार करना ये छोड़ दें, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय यूपीए सरकार के नाम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हैं। इनकी महंगाई के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये इनका रिकॉर्ड है। India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा से वित्त विधेयक पारित हो गया और आम बजट को मंजूरी मिल गई। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया भर के निवेशक उत्सुकता से भारत की ओर देख रहे हैं। घरेलू निवेश में भी जिस तरह से बढ़ोतरी